अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से हो रहा है और जो कुछ वनडे सीरीज़ में हुआ उसके बाद शायकीन क्रिकेट बड़े मायूस हैं। लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां न सिर्फ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी हमेशा बेहतर रही है, बल्कि ये वो ऐसा फॉर्मेट है जहां कोई भी टीम किसी भी टीम को शिकस्त दे सकती है। तो शायद यही एक सोच लेकर जो है हम इस T20 सीरीज़ में उतर सकते हैं। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है इंग्लैंड का T20 स्क्वाड और तमाम की तमाम जो इनकी फुल स्ट्रेंथ है वो वापस आ गई है, सिवाय बेन स्टोक्स के। तो एक बड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान का T20 सीरीज़ में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस फॉर्मेट की ब्यूटी यही है कि यहाँ अक्सर छोटी टीमें बड़ी टीमों को हरा दिया करती हैं। तो पाकिस्तान तो खैर एक कंपेटिटिव टीम है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है। खिलाड़ियों को फॉर्म में आना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ साथ इंग्लैंड का स्क्वाड भी आपके सामने है। आज के शो में हम बात करेंगे इसी सीरीज़ के हवाले से, आपको दिखाएंगे पाकिस्तान प्रिपरेशन भी और उसके साथ साथ खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं, साबिक क्रिकेटर्स की क्या राय है और हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। इस हेडलाइन में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी जनाब वो है टोक्यो ओलंपिक्स भी। उसकी तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे और इनके पाकिस्तान के जो खिलाड़ी शरीक हैं उनसे भी आपकी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड T20 सीरीज़ से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो मुनीर साहब, वनडे सीरीज़ में जो कुछ हुआ T20 सीरीज़ में भी वैसे ही होगा, या जैसे मैंने कहा दिल को तसल्ली देने के लिए कि छोटा फॉर्मेट है, यहाँ पर छोटी टीमें बड़ी टीमों को अपसेट कर दिया करती हैं। लेकिन पाकिस्तान तो बाद छोटी टीम नहीं है। दोनों टीमें अगर ऑन अ डे देखी जाएँ पोटेंशियल पे तो 19-20 का फ़र्क ही है। लेकिन अच्छी उम्मीद रखें। बिल्कुल, देखें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। वजह यह है कि एक डिफरेंट फॉर्मेट है और फिर पाकिस्तानी बैट्समैन अच्छी फॉर्म में आ गए थे। जब बाबर चलते हैं, रिजवान चलते हैं तो टीम स्कोर करती है। इन दोनों का फॉर्म में आ जाना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। देखिए इस वक्त जो है ना, दो टॉप के जो प्लेयर हैं ना T20 रैंकिंग के, नंबर 1 डेविड मलान और नंबर 2 बाबर आजम, ये दोनों आपको कल सीरीज में देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में मोहम्मद हफीज़ की वापसी होगी। 106 T20 इंटरनेशनल खेले हुए हैं, उनका तजर्बा काफ़ी काम आ सकता है। शर्जील को खिलाएंगे तो गफ्फार पहले जो पावर प्ले है 6 ओवर्स का, उसमें हमें शर्जील को देखना होगा वो किस हद तक उस जो उनके बारे में हम राय रखते हैं, जारहाना खेलते हैं। तो डिफरेंट थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि देखें इमाद वसीम की वापसी भी हो सकती है, मोहम्मद वसीम जूनियर का ऑप्शन भी ट्राई किया जा सकता है। तो थोड़ा सा 3-4 प्लेयर शायद इसमें चेंज होंगे, लेकिन टीम बहरहाल ज़्यादा मेन तो उन पर रहेगा। शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। उम्मीद हमें रखनी चाहिए उस सीरीज़ में जो कुछ हुआ वो उससे हट कर हमें नए तरीके से देखना चाहिए। जब आप ये सारी बातें कर रहे थे, मैं मेरे जहन में वनडे सीरीज़ ही घूमे जा रही थी कि हम उससे पहले भी बातें कर रहे थे। बड़े एग्री विद यू, क्योंकि एक T20 सीरीज़ है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को यहाँ पे ज़रूर अच्छी कारकर्दगी दिखानी चाहिए, क्योंकि जितनी गलतियाँ थीं और जितना बुरा खेल सकते थे वो तो हो गया। अब एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर आपको थोड़ा जोश दिखाना पड़ता है, गेम में आपको आगे रहना पड़ता है। इंग्लैंड ने फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड उतारा है, तो शायद हम कभी कभी जिस तरह की टीम होती है वैसे ही खेल पड़ते हैं। तो मुझे लगता है शायद उनकी ये टीम को देखकर हमारा भी थोड़ा सा कहते हैं ना वो एक लेवल ऑफ प्ले जो है बढ़ जाए। आपको दिखाते हैं कल के मैच के हवाले से रिपोर्ट। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आकर पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन क्या हो सके। ओपनर्स के लिए चॉइसेस मौजूद हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली रिजवान और बाबर के साथ जाते हैं। हमारी 11 में कौन कौन हो सकता है डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। तो आपने इमरान सिद्दीक की रिपोर्ट देखी मुनीर साहब, और हम बात करें पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से। स्क्रीन पे आपके सामने दोनों टीमों के स्क्वाड भी अब दिखा देते हैं, स्पेशली पाकिस्तान का। तो सर, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है T20 के अंदर, ये स्क्वाड आपके सामने है और रिजवान और बाबर की फॉर्म बहुत अच्छी है इस फॉर्मेट के अंदर। एक सेटल्ड ओपनर प्लेयर है। फिर आप फ़खर जमान के साथ जा रहे थे, आपके पास फिर मोहम्मद हफीज़ हैं, हैदर अली नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके पास शोएब मकसूद और आजम खान इस बार मौजूद हैं। तो जो पावर हिटर का रोना हम बहुत रोते रहे साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे मुनीर साहब। आई थिंक सिलेक्टर्स फाइनली लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक कि आपने मिड ऑर्डर के लिए कुछ ऑप्शंस रखे हैं। आप कैसे देखते हैं जो हमारा कॉम्बिनेशन लाइकली तौर पर बैटिंग में हो सकता है? देखिए गफ्फार, पहले तो 4 की बात करें तो हमारे पास 4 ओपनर्स हैं इस वक्त। फ़खर जमान भी हैं, शर्जील भी हैं, बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं। अब सबसे पहले तो ये तय करना है कि बाबर ओपन आएंगे या नहीं। बाबर इंटरेस्टेड होते हैं T20 में ओपनिंग करने के लिए, लेकिन फिर शर्जील को नंबर खिलाएंगे आप तो बेहतर ये कि शर्जील और रिजवान ओपन करें, बाबर वन डाउन। और ये सारा मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, क्योंकि शर्जील आपकी क्या राय है मुनीर साहब? जो रिजवान और बाबर की फॉर्म है, लेकिन उसके साथ वो $1 मिलियन क्वेश्चन कि शर्जील और फ़खर का क्या करना है। आपको पता है, चाहे हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात कर रहे हो, यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, एक डिवाइडेड ओपिनियन है। लोग समझते हैं कि शर्जील और फ़खर का इस्तेमाल टॉप ऑर्डर में होना चाहिए, बाबर थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके नंबर 3 पे आ सकते हैं। आपकी राय क्या हमारे लिए ठीक रहेगा? देखिए थोड़ा सा फॉर्म फ़खर का मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। उनसे रन इतने हो नहीं रहे हैं, काफ़ी कई इनिंग्स से हमने देखा उनसे रन नहीं हो रहे। अब तो ये डिसाइड करना है
कि हम फ़खर को खिलाएं या नहीं खिलाएं। अगर फ़खर को खिलाते हैं तो जाहिर है जो कॉम्बिनेशन तो फ़खर और शर्जील का बनता है, लेकिन चूँकि बाबर और वो सेट हो चुके हैं, 20 ओवर्स का खेल होता है, ज़्यादा ओवर्स उसमें होते ही नहीं है, तो फिर हो सकता है कि रिजवान और बाबर ही ओपन करें, शर्जील को वन डाउन खिलाया जाए, लेकिन वो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि शर्जील के साथ ओपन करना चाहिए रिजवान को, बाबर को वन डाउन होने चाहिए, दैन आपके पास मोहम्मद हफीज़, उसके बाद शोएब मकसूद के बाद अब आपकी मर्ज़ी है कि आप आज़म खान, मुझे नहीं लगता कि पहले मैच में शायद आज़म खान को ट्राई करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फिर शादाब हैं, इमाद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, काफ़ी ऑप्शन हैं आपके पास। और बॉलिंग में अगर आपको हारिस रऊफ़ के साथ जाना है तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ तो मोहम्मद वसीम जूनियर को भी ट्राई किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी ओपन क्या करते हैं, शुरू के पावर प्ले में हम कैसा खेलते हैं। मोहम्मद हफीज़ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत दिनों से आपने मोहम्मद हफीज़ का जिक्र किया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने भी आज उन्हीं से बात की और उनका इस सीरीज़ के हवाले से क्या कहना आपको दिखाते हैं, जो कि सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और उन पर टीम काफ़ी डिपेंड करती है। सुनिए मोहम्मद हफीज़ क्या कह रहे हैं। वो बड़े इस वक्त जो है हमें कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, बट वो जितना कॉन्फिडेंट हो ये बहुत ज़रूरी होगा कि खुद हफीज़ की फॉर्म जो है सीरीज़ में कैसे रहती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शाहिद आफरीदी ने भी पाकिस्तान टीम के हवाले से कुछ बात की, वो भी आपको दिखाएंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पाकिस्तान जब वनडे सीरीज में शिकस्त से दो चार हुआ तो काफ़ी तनकीद हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर शाहिद आफरीदी का एक बयान वीडियो पैगाम के जरिए जारी किया, जहाँ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़रूर जो है वो एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन बैक भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम फैंस जो है इस मुश्किल वक्त में भी उनके साथ खड़े हों। क्या मज़ीद कहना है शाहिद आफरीदी का, आइए आपको दिखाते हैं। तो मुनीर साहब, शाहिद आफरीदी भी कह रहे हैं कि फ़ाइट नज़र आनी चाहिए। बेसिकली उन्होंने ज़रूर बैक किया, लेकिन बात वो उन्होंने वही की जो हम सब करते हैं कि आप लड़के हारिए, फ़ाइट कीजिए, तो एज अ क्रिकेट फ़ैन आप चलें, इतनी आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि टीम ने फ़ाइट की है। तो बात तो शायद की ठीक है, और आई थिंक यही जो एक इस पूरी टी20 सीरीज़ में पाकिस्तान टीम का मोटिव यही होना चाहिए कि आप कम से कम फ़ाइट करें और थोड़ा सा इंग्लैंड पे चढ़ के तो खेलें। सर बहुत दबी टीम रही उनकी बी टीम के सामने भी, और 331 रन करके भी हमने ऐसे चेज़ करवाए जैसे मुझे लग रहा था जैसे हम 331 रन चेज़ कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। पहले दो मैचेस में इतने लो स्कोरिंग मैच, 248 सेकंड मैच में आपसे चेज़ नहीं हुए, पहले मैच में आप 141 पर आउट हो गए, तीसरे मैच में जब आपकी बैटिंग चमकी 331 का इतना बड़ा स्कोर, आपने 2 ओवर पहले ही इंग्लैंड की बिल्कुल यंग टीम जेम्स ग्रीन सेंचुरी बना गए और लुइस ग्रेगरी 70+, तो वो सारी चीज़ों में तो नज़र आए। जो फील्डिंग लैप्सेस थी हमने देखी, कैचेस जिस तरह हमने छोड़े, जिस तरह से हमसे मिस फील्डिंग हो रही थी, शादाब से भी हो रही थी, दीगर से भी हो रही थी, हसन अली से आसान कैच छूट गया, शोएब मकसूद से कैच ड्रॉप हुआ, ये चीज़ें इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चलती और T20 में तो बिल्कुल नहीं चलेंगी, इसलिए कि उसमें तो आपके पास इतना होगा ही नहीं कि आप किसी को मौका देंगे। तो फाइट तो करनी पड़ेगी, और पहले दो मैचेस में तो बिल्कुल ही फाइट नज़र नहीं आई पाकिस्तान की वनडे में। थर्ड मैच में एटलीस्ट बैटिंग तो हमारी क्लिक की, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि चलो बैटिंग ने क्लिक किया, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग ने फिर सारा कसर पूरी कर दी। बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस फील्डिंग और बॉलिंग में, इसीलिए मेज़बान ने भी कहा और बाबर दोनों ने ये कहा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है इस शिकस्त का। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी वो बिल्कुल ख़राब खेलें और यही वजह शिकस्त की। बैक तो देखें टीम को करना होगा, जाहिर है हमारी टीम है, बैक हमें करना होगा, लेकिन साथ साथ खामियों की निशानदेही भी तो करनी ज़रूरी है ना। इस तरह से तो हम सेकंड टियर टीम बन जाएंगे। अगर डिफेंसिव अप्रोच रहनी है, जो मिसबाह हकी हमें नज़र आई है, जो बाबर आदम में हमें नज़र आ रही है, जो हमें अजहर अली में नज़र आती थी, उस डिफेंसिव अप्रोच से तो हमें निकलना पड़ेगा ना। एटलीस्ट T20 में तो आप वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं यार, 2 से 2.5 साल आपको कोई नहीं हरा सकता था, लगातार 11 सीरीज़ जीती हैं। आज हम देखिए, हमें खेलना वनडे में भी एक्चुअल टीम से था, वो तो नसीब से हमें बी टीम मिल गई ना, खेलना तो इन्हीं खिलाड़ियों से था जो ये हैं। अब आपको मुकाबला असल यहाँ करके दिखाना है। अगर T20 सीरीज़ में पाकिस्तान अच्छा खेल देती है तो काफ़ी हद तक मदावा हो जाएगा, नहीं तो फिर फ़ौरन ही यानी 20 को यहाँ आखिरी मैच है और 27 जुलाई से वेस्ट इंडीज़ में वनडे T20 सीरीज़ शुरू हो जाएगी। वक्त बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पाकिस्तान को संभलना होगा, पाकिस्तान को अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि शुरू से हम यही कह रहे हैं, ये जो 8 मैचेस हैं ना, 3 इंग्लैंड में और 5 वेस्ट इंडीज़ में गफ़ार, ये 8 मैचेस आपको बता देंगे कि आप कितने पानी में हैं और आप किस तरह से आपकी टीम खेल रही है। अदरवाइज़ नहीं तो फिर T20 वर्ल्ड कप में कुछ आप अच्छी उम्मीद नहीं रखें। बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट, बिल्कुल डिफरेंट पाकिस्तान को जाना चाहिए, ऑल आउट जाना चाहिए। वनडे में क्या हुआ इसको भूल कर जाना चाहिए
और अच्छा खेल पेश करना चाहिए। अब मुनीर साहब, आपने जो बात की तीसरे वनडे की, और कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि आपने ये मैच अपनी बैटिंग के बाद जो अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस थी, अपनी फील्डिंग से बेसिकली लेट डाउन हुए। बॉलर्स ने भी 5 आउट कर दिए थे, बट कैचेस ड्रॉप होते होते वो इतने कॉस्टली पड़े कि आपको मैच हारना पड़ गया। अगर अब हम एक पॉसिबल सिनेरियो देखें, शर्जील खान अगर खेल जाते हैं, शोएब मकसूद तो मेरे ख्याल में होंगे, आदम खान ना भी हों, लेकिन चलें किसी स्टेज पे वो आएंगे, तो सर फिर आपकी फील्डिंग के अंदर अगेन ऐसे 3 से 4, इवन हारिस रऊफ की भी अगर हम थोड़ी सी फील्डिंग की बात कर लें, या शाहीन शाह अफरीदी भी, तो ये फील्डिंग के तो सर आपको बहुत मसले दिखाई दे रहे हैं। और आई थिंक पीपल आर राइटली टॉकिंग अबाउट कि हमने इस डिपार्टमेंट को बड़ा हल्का भी लिया हुआ है। स्टीव रिक्सन के मुतालिक अब तक लोग सोशल मीडिया बात करते हैं कि वो पैसा न जाने पीसीबी ने कहाँ लगा दिया, कहाँ छुपा के रखा हुआ था, या कहाँ जो है वो उस पैसे की बचत करनी पड़ गई कि आपकी फील्डिंग उसके बाद बेड़ा गर्क हो चुका है लिटरली। और अब आपके पास, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ किसी पाकिस्तानी कोच की जो अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, अब्दुल मजीद उनका नाम है, बट आप नहीं समझते कि हमने बैटिंग में यूनुस खान को लेकर आए, बॉलिंग में वकार यूनुस को लेकर आए, सकलैन और बाकी स्पिनर्स हमारे पास लेजेंड्स मौजूद हैं, फील्डिंग में तो लगता है कि आपने क्रिकेट बोर्ड की या कोताही साफ दिखाई दे रही है कि उनका खुद कोई कंसंट्रेशन नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया हुआ। फील्डिंग तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फील्डिंग पाकिस्तान की कभी भी उस मेयार की नहीं रही। अगर हम टॉप टीम की बात करें, देखिए मैं जो सेकंड टियर टीम की बात की ना, एटलीस्ट फील्डिंग में तो आप बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते दूसरी टीमों का। इवन अगर बांग्लादेश की भी फील्डिंग अगर आपके बराबर हो तो मैं समझता हूँ बड़ी बात होगी, वरना अदरवाइज तो टीम ऐसे फील्डिंग हमारी कभी भी गफार अच्छी नहीं रही। 2-3 ही हमें पास ऐसे आउटस्टैंडिंग फील्डर थे। कोच तो अच्छा रख सकते हैं ना, कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन उस दिन तो मैं ये देख रहा था कि मतलब बॉलर्स तो चलो पिट रहे थे, साथ साथ फील्डर्स भी उसी तरह से मतलब गलतियां कर रहे हैं, रन्स उनसे नहीं रुक रहे हैं, बाउंड्रीज हो रही हैं, कैच छूट रहे हैं, उनको किसी पर प्रेशर था, उनको ऊपर तो नहीं होना चाहिए था ना। तो कई रन से ऐसे जो रोके जा सकते थे। और टीम की फील्डिंग का तो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ऑपरेशन क्लीनअप जो हम कहते हैं, वो टीम की सब पे होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल फील्डिंग, अब देखिए T20 है, 1 रन से आप जो है मैच जीत जाते हैं, 1 विकेट से आप मैच जीत जाते हैं। यहाँ तो 1-1 रन आपने बचाना है। और फील्डिंग से हम देखते हैं कि जिन 4 टॉप टीमों की हम बात कर रहे हैं, इवन साउथ अफ्रीका की भी अगर हम बात करें, उनकी फील्डिंग का मयार आपसे बहुत अच्छा है। तो आपको उनके बराबर आने के लिए, अगर आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, तो आप टॉप टीम बनना चाहते हैं, तो फील्डिंग में तो आपको फिर इम्प्रूवमेंट लानी होगी। लेकिन अभी तो पहले ये 3 वनडे इंटरनेशनल है, इसमें देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम कितना बेहतर खेल पेश करती है। वो जो एक डिप्रेसिंग फॉर्म है, क्या उससे निकलते हैं या नहीं, ये ज़रूरी है। क्योंकि वो कहते हैं ना, प्रेशर इज़ माउंटिंग राइट नाउ, और लोग तो तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि वर्ल्ड कप से चंद महीने पहले तो कोई कोच शायद ही आना चाहेगा, चूँकि सबको टाइम चाहिए होता है। लेकिन मुनीर साहब, एक और जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, आई थिंक हमारी बात बैटिंग के तो काफ़ी कवर हो गई थी, शायद नंबर 6 का जो स्लॉट है, चूँकि शोएब मकसूद अगर खेलते हैं, देन यू हैव आई थिंक 1 स्लॉट लेफ्ट, जहाँ पे आप आजम खान को खिला सकते हैं। और आपके ख्याल में क्या चॉइसेस हैं, आप कौन खेल सकता है? देखिए मोहम्मद नवाज भी हैं आपके पास, और आपके पास अगर हम देखें इमाद वसीम हैं, शादाब हैं, फ़हीम अशरफ हैं, यही आपके पास ऑप्शन है। कि अब ऑलराउंडर हैं बहुत सारे मुनीर साहब, लेकिन इनमें से कोई भी अब तक एक रिलायबल जो है वो कहते हैं ना ऑलराउंडर के तौर पर नहीं। और स्पेशली शादाब की और फ़हीम को तो मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं, नवाज़ को तो मिलते नहीं, उस्मान कादिर को हमने सिरे से खिलाया नहीं। आप क्या समझते हैं कि किस ऑलराउंडर को खेलना चाहिए? जो कि फ़हीम और शादाब के मुताबिक तो मिसबा ने खुद कह दिया, वो आई थिंक उनका भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है टेम्परामेंट अब इन दोनों खिलाड़ियों के लिहाज से थोड़ा सा ब्रेकअप हो रहा है। उन्होंने कह दिया कि इनकी परफॉर्मेंस उस मेयार की नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक सोचना पड़ेगा कि आपका बेस्ट ऑलराउंडर है कौन है। गफ़ार मिसबा ने कहा ज़रूर है, लेकिन मिसबा को के बड़े नज़दीक के ये प्लेयर हैं, ये दोनों, शादाब भी और फ़हीम भी। तो आई डोंट थिंक सो कि कल के जो मैच है पहला, उसमें हमें शायद ये दोनों ही होंगे और टीम के साथ शामिल होंगे। इमाद वसीम का है, नवाज़ का है। इमाद वसीम कुछ अर्से से पाकिस्तानी टीम के साथ नहीं है। मोहम्मद वसीम ने नवाज़ के ऊपर ज़्यादा वेट रखा, उनको तीनों फॉर्मेट में लिया। लेकिन नवाज़ कल खेलते हैं नहीं खेलते, इमाद वसीम खेलते हैं, क्या होगा? अभी तक वो 6 नंबर का जो स्लॉट है ना, उसका इशू है। या तो ये जो हम जिनको ऑलराउंडर्स कहते हैं, शादाब हों या इमाद हों या फ़हीम है, नहीं ये नहीं, बेसिकली ऑलराउंडर नहीं है, मान नहीं सकते। क्योंकि देखिए ना, फ़हीम अशरफ की आप बैटिंग परफॉर्मेंस देख लें, वनडे में उनका हाईएस्ट स्कोर 28 है, उनका एवरेज 10 है। इन पूरी सीरीज़ में उन्होंने 16 रन बनाए थे। किसी एक मैच में तो ऑलराउंडर को कभी उन्होंने शादाब की एक चीज़ अच्छी लगी मुनीर साहब, ब्रेक की जाने चलते हैं, कि आखिरी मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनकी बॉलिंग से हमें थोड़ा सा ज़रा एक बूस्ट मिल सकता है, और उनको करना पड़ेगा क्योंकि जाहिद महमूद भी हैं मुनीर साहब ने जैसे बताया कि आपके पास उस्मान कादिर भी अब लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आ गए। तो शादाब खान के लिए अब वाकई खतरे की घंटी लगता है बच चुकी है, इसलिए उनको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस सीरीज़ में पाकिस्तान और इंग्लैंड के हवाले से, जो इंग्लैंड की टीम है उसके हवाले से बात करेंगे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
तो जनाब पाकिस्तान टीम का तो आपने जायज़ा ले लिया, लेकिन इंग्लैंड की टीम का स्क्वाड भी आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो उनका अगर आप स्क्वाड देखें, जिसमें ऑब्वियसली ऑयन मॉर्गन के कप्तान हैं, मोइन अली हैं, फिर जॉनी बेस्टो हैं, जोस बटलर हैं, टॉम बेंटन हैं, साकिब महमूद, डेविड मलान, आदिल रशीद, जैसन रॉय। मेरे ख्याल में मुनीर साहब मैं सारे नाम ना ही लूँ, मेरे ख्याल में काफ़ी नाम ले लिए और बाकी लोग खुद पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग T20 यूनिट फॉर एनी कंडीशंस, फॉर एनी ओपोनेंट, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशंस। मतलब आपको इस टीम को हराने के लिए 100 नहीं 110% कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। बिल्कुल 100% आपने कहा, फॉर एनी कंडीशन। ये तो अपनी उनकी होम कंडीशन है और उस टीम से खेलेंगे कि जिनकी बी टीम ने वनडे में उनको 3-0 किया है। तो पाकिस्तान के लिए कोई वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी T20 फॉर्मेट है, उम्मीद अच्छी की जाइए। देखिए इंग्लैंड की टीम की अगर बात करें, जॉर्ज बटलर की वापसी हो गई है। जॉर्ज बटलर नहीं खेल रहे थे, बेन स्टोक्स मिसिंग है, बाय द वे बेन स्टोक्स मिसिंग है, क्रिस वोक्स मिसिंग है, सैम करन मिसिंग है, लेकिन वो उन्होंने किसी को रेस्ट दिया है। और क्या मिसिंग अब तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड की इस बी टीम की 3-0 की परफॉर्मेंस के बाद ये टॉपिक ही खत्म हो जाना चाहिए कि कोई एक प्लेयर मिस होने से कोई फर्क पड़ता है मुनीर साहब? कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पास, हमें पड़ता है, हमें तो बिल्कुल पड़ता है। अगर बाबर ना हो तो फिर तो मेरा ख्याल है हम हसन अली ना हो बॉलिंग में, तो हम तो बहुत फर्क पड़ता है। एक प्लेयर पर हम डिपेंड करते हैं। लेकिन इनकी टीम में वो है, देखिए ना, मलान मैंने आपको बताया T20 के नंबर 1, अभी रैंकिंग आई है नंबर 1 अभी तक है वो। बाबर आजम अभी भी उनसे 60-62 पॉइंट्स पीछे हैं। उसके बाद जैसन रॉय, डेविड मलान, अच्छा मलान के बाद जॉनी बेयरस्टो, ऑयन मॉर्गन, अच्छा आदिल रशीद, मोइन अली, ये सब बैटिंग करते हैं। आदिल रशीद की फर्स्ट क्लास में 10 सेंचुरियाँ हैं और 37 न्यू सेंचुरियाँ हैं। डेविड विली का अगर आपको मैं बताऊं एक किस्सा, अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं, डेविड विली ने नेथन लाइन को एक प्रैक्टिस मैच में 1 ओवर में 5 छक्के और 1 चौका लगाया था। यानी डेविड विली जो इनके लेफ्ट आर्म डीमर से, वो भी इतनी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। स्ट्रेंथ जो है ना, इनकी बैटिंग डेप्थ है जो मेन इनकी स्ट्रेंथ है। कोई नहीं चलता, कोई ना कोई एक चल जाता। चलिए, शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनसे सवाल हुआ जो होना ही था, आप समझ गए होंगे, वो है उस्मान कादिर। और उस्मान कादिर के हवाले से जनाब उनसे जो सवाल हो तो उन्होंने कहा देखिए मैं नायब कप्तान ज़रूर हूँ, बट इस वजह से वो ड्रॉप नहीं है और जहाँ हमें मौका मिलेगा उनको खिलाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा कि इंजरी के बाद अब उनका रिदम वापस आया। आखिरी मैच में अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, और अगर थोड़ी फील्डिंग अच्छी होती है पाकिस्तान जीत सकता था। और वो कह रहे हैं कि भाई बैटिंग पर तवज्जो देता हूँ लेकिन बॉलिंग इससे मुतासर नहीं हो रही। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर पाकिस्तान इन माई ओपिनियन। शादाब की जो यूटिलिटी है एज अ प्लेयर, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में भी जान मारते हैं। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, इंजरी की वजह से थोड़ा सा रिदम आउट होने की वजह से वो आउट ऑफ फेवर हुए हैं। आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक जितना उनको टाइम लेना था, जितना उन्होंने अपने आप को रिदम में लाने के लिए मैचेस खेलने थे, खेलिए। आई थिंक फॉर शादाब नाउ दिस इज़ द टाइम टू परफॉर्म। देखिए लास्ट ईयर जो शादाब ने PSL में किया था ना, कि वो ऑलराउंडर की हैसियत से आए थे, 3रे नंबर पर भी आ रहे हैं, 4थे नंबर बैटिंग के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना ध्यान ये कर लिया था कि मैं जी ऑलराउंडर के रूप में आऊँगा। अब हर कोई मोहम्मद रिजवान नहीं होता जो ओपनर भी आ जाएं, जो विकेट कीपर भी हों, परफॉर्म भी करें। इनसे परफॉर्मेंस बैटिंग में हुई नहीं। इसके बाद इस दफ़ा हमने देखा वही कोशिश उनकी रही। इनको अपनी बॉलिंग पर तवज्जो देने चाहिए। अगर ये बॉलर हैं, बॉलिंग पर तवज्जो, जिस तरह की बॉलिंग इन्होंने तीसरे मैच में की है, नो डाउट अच्छी बॉलिंग थी। और 60-65 रन इनकी भी बॉलिंग पर बन गए थे, लेकिन फिर भी इनकी बॉलिंग में लग रहा था, गुगली वगैरह बहुत अच्छी कर रहे थे, तो इनकी बॉलिंग में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जो इन्होंने बात की ना कि मैं वो नायब कप्तान हूँ इसलिए मेरी टीम में जगह नहीं है, जब मौका में, कब मौका मिलेगा? देखिए मौका मिलने का तो मिल जाना चाहिए था। उस्मान खादिर की बात करो, मौका मिल जाना चाहिए था, कब मौका देंगे आप उसको? बहरहाल कल का मैच होगा, चीज़ें पता चल जाएंगी। पहली तो ये कि पाकिस्तानी टीम उस रिदम में खेलेगी जिसके लिए पाकिस्तानी टीम T20 में मशहूर है। ठीक है, जो कुछ पाकिस्तानी टीम के साथ मैनेजमेंट ने किया था, T20 टीम का कप्तान को हटाना, चीज़ें वो सारी, उसके बाद संभल नहीं सकी टीम। तो बाबर, रिजवान, हफीज़ की बैटिंग, शाहीन, हसन अली और शादाब की बॉलिंग, ये बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी कल जो मैच है। अच्छा, बाबर के जो सर 158 हैं, ऑब्वियसली उनका फॉर्म में वापस आना बतौर वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो हम इस पर बात करते हैं। मुझे शॉर्ट ब्रेक लेना, न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ पे आएंगे तो फिर कुछ पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के वाले से बात करेंगे, जहाँ PCB बस ये 2 T20 मैचेस खेलना चाहते हैं। स्टे विद अस। तो
जनाब T20 सीरीज़ का हम प्रीव्यू कर रहे हैं और मुनीर साहब आई थिंक बॉलिंग में अगर हम देखें तो हसन अली भी थोड़े सा आउट ऑफ सॉर्ट दिखाई दिए, बट आई थिंक वो ही डन अ फंटास्टिक जॉब। इस साल सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट उनके पास है। बट शाहीन शाह अफरीदी लीडर ऑफ द अटैक थे, हसन आए तो हमें लग रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बट थोड़ा सा वो भी अपनी परफॉर्मेंस जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी वैसा करके दिखाया नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या ज़्यादा बर्डन है, ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ बर्निंग ज़्यादा होगी? आपकी क्या राय है? उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी कम होती जा रही है? नहीं, कहे तो आप सही रहे हैं, क्योंकि हम उनको सबसे मेन बॉलर ट्रीट करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो वैसी अप टू द मार्क नहीं है। इससे पहले भी हम उनको इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हम इनको मेन बॉलर के तौर पर लेके गए हैं। कभी कि उन्होंने मैच विनिंग ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है जैसी हमें शोएब अख्तर, वक़ार यूनुस या वसीम अकरम दिलवाया करते थे। लेकिन बहरहाल अभी भी वो हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर हैं। शुरू में अगर 1-2 विकेटें ले लेते हैं, अब तो सिर्फ 4 ओवर्स करने होंगे, शुरू में अगर 1-2 विकेटें ले लेते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान के पास अभी कोई चॉइस नहीं है। अभी आपको शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली के साथ तो तीनों मैच बोला सर हारिस रऊफ ही खिलाएंगे आप? मेरी अपनी ज़ाती राय पूछे तो मैं तो मोहम्मद वसीम जूनियर को तरजीह दूंगा, इसलिए कि उसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी का मुझे वो मैच याद आ रहा है जहाँ उनके आई थिंक 110 पे आउट हो गए थे और हसन अली और वसीम जूनियर ने मिलकर जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखाई थी, तो मैंने उस पर एक बात की थी बतौर ज़ल्मी फ़ैन कि मुझे आज तो ये दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बुरी लग रही है, बट मैं इसके अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये परफॉर्मेंस, ये बॉडी लैंग्वेज और ये काउंटर अटैकिंग ये इंटरनेशनल क्रिकेट में कर सकें। आप एब्सोल्युटली विद यू कि उनको वर्ल्ड कप से पहले अगर आजमाना है तो यही वक्त है। बिल्कुल आजमाना है, क्योंकि हारिस रऊफ को हम देख चुके हैं। ऑल्दो लास्ट मैच में उन्होंने 4 विकेटें ली थी, लेकिन वो विकेटें जाहिर है कैच उठा के मार रहे हैं, कैच मिल रहे हैं। अब अपनी बॉलिंग से बोल्ड करो, वो करो। वो 1-2 बॉलिंग उनकी 1-2 अच्छी विकेटें भी थी, उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल हारिस रऊफ इतना अब मेरे ख्याल है पॉपुलर नहीं रहे। तो माई वोट विल बी फॉर मोहम्मद वसीम जूनियर, अगर आप थर्ड पेसर की बात करते हैं। क्योंकि ऑलराउंडर तो आपके पास सभी हैं ना, अब सबको हम ऑलराउंडर कहते हैं। नवाज ऑलराउंडर, इमाद वसीम ऑलराउंडर, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, शादाब ऑलराउंडर, तो फिर तो 4 तो यही ऑलराउंडर आपके पास हो गए, तो फिर तो जगह ही नहीं बचेगी। तो एक तीसरा बॉलर के लिए मोहम्मद वसीम जूनियर। चलिए एंड में बात करते हैं कुछ कश्मीर प्रीमियर लीग की, जो कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ T20 से जब इख्तिताम पजीर होगी तो ये एक नई और इसकी जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे मौजूद बहस बन रहे होंगे। तो पहले आपको दिखाते हैं, जनाब हमारे नुमाइंदे रज़ा कलीम वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वहाँ जाकर क्या ऑब्जर्वेशन की और उस ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग की यादें अभी तक शायकीन के जहनों में ताज़ा हैं और कश्मीर प्रीमियर लीग बहुत जल्द होने जा रही है और मुजफ्फराबाद का ये खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम मेज़बानी करेगा KPL की, जिसकी तैयारियां बहुत तेज़ी से जारी हैं। लाइट टावर्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो तेज़ी से उसके नस्ब करने का काम भी जारी है। यहाँ पे विकेटों की तैयारी के लिए PCB ने ख़ास तौर पर हेड क्यूरेटर रियाज अहमद साहब को भेजा है, जिन्होंने PSL की विकेटें भी तैयार की थी और वही यहाँ पे विकेटों की निगरानी कर रहे हैं ताकि शायकीन को बेहतरीन से बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिले। और फील्ड पर काम किया जा रहा है, घास की कटाई का काम किया जा रहा है। 65 मीटर की बाउंड्री बताई जा रही है कि हर तरफ से 65 मीटर की बाउंड्री होगी, जो स्टैंडर्ड साइज़ है। नेशनल स्टेडियम में भी जो PSL के मैचेस हुए थे उसमें भी 65 मीटर की बाउंड्री थी। यहाँ के जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि वक्त से पहले तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। जी शुक्रिया रज़ा कलीम। और मुजफ्फराबाद स्टेडियम को देखकर आई थिंक गवादर स्टेडियम मुदीर साहब, और अब ये मुजफ्फराबाद की जो आई थिंक जिस तरह की वीडियो रज़ा कलीम की रिपोर्ट में थी, लुक ऑफ फंटास्टिक स्टेडियम। और जब ये ऑन एयर जा रहा होगा इंटरनेशनली, पाकिस्तान के सुपरस्टार्स खेल रहे होंगे, तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जिसको हम अभी इतना एंटिसिपेट ना कर रहे हो, पर मुझे लगता है कि ये ज़रूर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी ये लीग। नहीं, बिल्कुल दिलाएगी, इसलिए कि जाहिर है शॉर्टर फॉर्मेट है। PSL होता है, जब नहीं होता जब होता है तो कितना ज़्यादा उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो आई थिंक ये कश्मीर प्रीमियर लीग भी काफ़ी अटेंशन हासिल करेगा और अच्छा है, एक ही जगह 2 लीग्स होंगी, लीग्स में लोगों का इंटरेस्ट है। तो मुझे ये लगता है कि कश्मीर प्रीमियर लीग पहली मरतबा में ही अच्छी खासी कामयाब हो जाएगी। ठीक है, आखिर में बात करते हैं मुनीर साहब, एक खबर आई कि पाकिस्तान ऑब्वियसली न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा सितंबर-अक्टूबर में और 3 T20 मैच हैं। पाकिस्तान वांट टू प्ले 2 more मैचेस एज पर सोर्सेज। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि आपको जितने मैचेस मिल जाते हैं और अभी तो आपकी टीम की थोड़ी सी जो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा या थोड़ा शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है, कुछ लड़कों को आप ट्राई आउट करना चाहेंगे, तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान कि आपने इंग्लैंड से खेल लिया, चाहे आप हार भी रहे हैं, बट आप होपफुली अगर उम्मीद अच्छी रखूं तो आप इन गलतियों से सीख सकते हैं। अच्छी टीमों से खेलकर आप बेहतर ही होते हैं। देन यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, जहां ऑस्ट्रेलिया ने आज बाय द वे अपना पहला मैच जीत लिया मिचेल स्टार्क की बदौलत, और आंद्रे रसल थोड़ा सा एंटी क्लाइमेक्स हो गया। बट वेस्ट इंडीज़ की टीम और फिर आगे अगर न्यूजीलैंड की टीम मिल रही है मुनीर भाई, तो आई थिंक टफ सीरीज़ तो हैं,
बट आप समझते हैं ये एक ब्लेसिंग है इस सारी सूरत हाल में कि हमें अपना कहते हैं ना लिटरली पता चल जाना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। देखिए वेस्ट इंडीज़ की सीरीज के बाद तो थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, तो अगर 5 T20 हो जाते हैं न्यूजीलैंड से तो बहुत अच्छा रहेगा। पाकिस्तान को पाकिस्तान में हो रहे हैं इंग्लैंड से भी 2, हम ऑब्वियसली अपनी कंडीशन से बेहतर करेंगे, मेरी ये राय है। फिर 2 इंग्लैंड से भी T20 होने वर्ल्ड कप से पहले, तो 7 मैचेस और मिल जाएंगे पाकिस्तान को, तो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोनों मजबूत टीमें होंगी न्यूजीलैंड। सब आखिर में फिर क्लोजिंग पे जाना है, मेरे ख्याल में इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ में हार भी जाए, बट एक चीज़ अच्छी है कि हमें उसके बाद मुसलसल पाकिस्तान में क्रिकेट खेलनी है और फिर यूई के अंदर वर्ल्ड कप है। तो मुझे लगता है कि जितना एडवांटेज इंग्लैंड यहाँ उठा ले, वेस्ट इंडीज़ अपने मुल्क में उठा लें, जब आएंगे ना उधर यूई में तो फिर पता चलेगा इन्हें। नहीं, लेकिन एक चीज़ है गफ़ार के 3-0 जो है ना वो शिकस्त हजम नहीं हो रही बी टीम से, तो आपको मैचेस तो जीतने पड़ेंगे इंग्लैंड में भी। और मैं तरह बैलेंस कर रहा था कि शायद थोड़ा सा खुश कर दूं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, बैलेंस बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन इन चीज़ों से काम चलेगा नहीं, आपको मैचेस जीतने होगा। T20 फॉर्मेट में तो लोग वनडे वाली चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, अच्छी गुफ्तगू रही आपसे हमेशा की तरह। और देखिए पाकिस्तान अब क्या सीरीज में परफॉर्मेंस दिखाता है, चूँकि वनडे के बाद अब प्रेशर ही बहुत है और ये जो टीम है इंग्लैंड की, इसके खिलाफ तो आपको बेस्ट खेलना ही पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। देखते हैं कल 10:30 बजे मैच जब शुरू होगा रात में तो पाकिस्तान टीम किस मूड में होती है। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।